जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्र सरकार ने विदेशों से फंडिंग लेकर प्रोपेगेंडा करने वालों की नाक में नकेल डाल दी है, दम कर दिया है। इसके लिए एनजीओज़ के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उनके जो पुराने नियम हैं उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, ज़बरदस्त चेंजेस किए गए हैं। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन एनजीओज़ को विदेशी फंडिंग मिलती है और जो पब्लिकेशन से जुड़े हुए काम करते हैं, उन्हें अब कोई न्यूज़लेटर या खबरों से जुड़ी सामग्री पब्लिश करने की इजाज़त नहीं होगी। अगर किसी एनजीओ को विदेशी योगदान चाहिए तो उसे ये प्रमाण देना होगा, इसे प्रूफ देना होगा कि वो न्यूज़ कंटेंट का सर्कुलेशन नहीं करती। इसके लिए उसे रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया से सर्टिफिकेट लेना होगा। नोटिफिकेशन के बाद भी सभी ऐसे एनजीओ, इनकी सबकी ना सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है इनकी। वैसे काम सरकार ने बहुत ज़बरदस्त बढ़िया कहते हैं। आप क्या कहते हैं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है? एमएचए गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में बताया कि विदेशी योगदान अधिनियम FCRA के तहत नियमों में बदलाव किया गया है। अब कोई भी एनजीओ अगर FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन लेना चाहती है तो उसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF से गुड प्रैक्टिस गाइडलाइंस को मानने की अंडरटेकिंग देनी होगी। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने वाले जो एनजीओ हैं उनको पिछले 3 साल का जो है अपना ऑडिट रिपोर्ट दिखानी होगी, बैलेंस शीट दिखानी होगी, रिसीट दिखानी होगी, पेमेंट अकाउंट दिखाना होगा, बताना होगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट भी लगाना अब कंपलसरी होगा। अगर इन रिपोर्ट्स में एक्टिविटी वाइज अगर खर्च नहीं दिखाया गया तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो अप्रूव्ड है प्रमाणित खर्च का विवरण जो है वो देना होगा। अगर किसी एनजीओ के उद्देश्यों में पब्लिकेशन शामिल है या वो पहले से ही पब्लिकेशन करती रही है तो उसे FCRA 2010 के पालन को लेकर मुख्य पदाधिकारी से एक अंडरटेकिंग देनी होगी। अगर पब्लिकेशन रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया में रजिस्टर्ड है तो नॉट अ न्यूज़पेपर सर्टिफिकेट देना ज़रूरी होगा। अगर किसी एनजीओ का FCRA में रजिस्ट्रेशन पहले से था लेकिन अब ख़त्म हो गया है या कैंसिल हो गया है तो उसे एक एफिडेविट देना होगा और जिसमें ये बताना होगा कि रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने के बाद कितनी विदेश राशि उसको मिली है, फॉरेन फंडिंग कितनी मिली है और उसको यूज़ कैसे किया गया है, उसका उपयोग कैसे किया गया है। साथ में ही अगर किसी एनजीओ का पिछले 3 साल के उद्देश्य से जुड़े खर्च 15 लाख रुपए से कम है रहा है तो उसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में एफिडेविट देना होगा। सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, गुल हो गई है। सरकार ने ये भी बहुत क्लियर कर दिया है कि किसी भी एनजीओ को जो फॉरेन फंडिंग की अनुमति तभी मिलेगी जब वो डोनर की तरफ से, जो डोनेट करेगा पैसा, उसकी तरफ से कमिटमेंट लेटर दिखाएगा जिसमें डोनेशन की राशि जो है वो स्पष्ट तरीके से बताई जाएगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट और उसके खर्च का पूरा ब्यौरा उसको देना पड़ेगा। इसके साथ ही ये अनाउंस भी करना पड़ेगा, घोषणा करनी पड़ेगी, प्रशासनिक खर्च 20% से अधिक नहीं होगा। जिस भी एनजीओ को विदेशी योगदान मिलती है उसे FCRA विदेशी योगदान अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है और फंडिंग का इस्तेमाल सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए करना होगा जिसके लिए उसको मंजूरी मिली है। और सरकार ने ये भी कहा है कि जो भी संगठन विदेशी योगदान पाना चाहते हैं ले लो, मना नहीं है, ले लो, मना नहीं कर रहे हैं। उसके पास कोई ना कोई स्पष्ट सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम होना ही चाहिए। बिना सरकार की मंजूरी या रजिस्ट्रेशन के कोई भी संगठन ना तो विदेशी फंड ले सकता है और ना ही उसे खर्च कर सकता है। ये बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत बड़े जो है जैमर्स लेकर के आए हैं सामने। और ये जो है, जो प्रोपेगेंडा करने वाले जो है ना फंडिंग लेकर के, उनको उनका दम निकालने के लिए बहुत है। और अब जो है उनको ये समझ में आएगा कि आप विदेशी फंडिंग लेकर के मनमाना देश के अंदर आप विद्रोह नहीं ला सकते, देश के अंदर आप कोई भी एजेंडा अपना नहीं चला सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि सरकार ने जो ये काम किया उसके बारे में आप क्या सोचते हैं।
क्योंकि ये जो फॉरेन फंडिंग का जो मसला है ना, बहुत ज़बरदस्त है। और स्पेशली मैं एक और बोलूँगी, मैग्सेसे अवार्ड दूर रहने वाली चीज़ है ये। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।